सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। 12 मार्च को कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का पेपर है और बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहाइव और मूवमेंट्स दोनों के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखना। स्किप बिल्कुल मत करना। स्किप करोगे तो आप जो प्रश्न अगर परीक्षा में आ गए और स्किप करके आप आगे बढ़ गए और वो प्रश्न परीक्षा में आ गए तो आपको अफसोस होगा कि यार पूरी वीडियो देख लेता तो ये इसको इस प्रश्न को परीक्षा में लिख लेता। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखना। ओके, लेट स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले आपको मैं बिहाइव के प्रश्नोत्तर आपको बता देता हूं। सबसे पहले बिहाइव बिहाइव में पहला चैप्टर है द फन द हेड। इसमें जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। इसमें हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी पहला प्रश्न है। इसके बाद दूसरा है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, दूसरा प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक, पांचवा क्वेश्चन है। इसके बाद बड़े के अंदर कुछ प्रश्न बड़े भी पूछे जाएंगे, देख सकते हैं आप। इसमें लॉन्ग आंसर में पहला ही प्रश्न है इसका, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। इसके बाद नेक्स्ट द रोड नॉट टेकन पोएम है। और पोएम के आप इनके ये भी आप जरूर करना इसके पोएम के, क्योंकि यहाँ पर आपको पोएम के दिए जाएंगे क्वेश्चन, पोएम दे देंगे और उसके संबंध में 3 प्रश्न बना के लिए देंगे। और द रोड नॉट टेकन के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका पहला ही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लेना आप, ये बहुत कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद बस नेक्स्ट पहला ही प्रश्न है। नेक्स्ट चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें पहले का पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 20 पर है ये। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ डज एल्विन हियर म्यूजिक, एल्विन म्यूजिक कैसे सुनता है। इसके बाद नेक्स्ट व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो में से एक बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। और आपको क्योंकि अंग्रेजी के सारे प्रश्नोत्तर याद नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे प्रश्नोत्तर हर चैप्टर में करीबन 15-15, 20-20 प्रश्न हैं, इतने याद नहीं होते, इसलिए मैं आपको हर चैप्टर में 4-4, 5-5 प्रश्न ही बताऊंगा। कुछ चैप्टर में तो 1-1, 2-2 ही प्रश्न है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सको, क्योंकि कम प्रश्न होंगे तो आप अच्छे याद कर लोगे और एग्जाम में लिख कर आओगे। नेक्स्ट है विंड। इसका है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा है। बस एक ही प्रश्न है इसमें। अगला चैप्टर है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल को अच्छी तरह से करना, क्योंकि इसमें से पैसेज भी परीक्षा में दिया जाता है। इसका पेज नंबर 38 पर है। प्रश्न नंबर ये है व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर और हु वर द पीपल इन केजियास फीमेल, बिल्कुल निश्चित रूप से इन दो में से भी एक प्रश्न के आपके परसों 12 मार्च को 100% आएगा। इन दोनों को अच्छी तरह से आप याद कर लेना।
नेक्स्ट है पोएम है रेन ऑन द रूफ। इस चैप्टर के अंदर प्रश्न नंबर दूसरा है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। बस एक ही प्रश्न है। नेक्स्ट अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसका प्रश्न नंबर पांचवा व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। और इसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। और 5-6 छठा भी हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से आपको 2 नंबर के भी आएगा और 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है द लेक आइसल ऑफ इंसफ्री। इसका पहले ही क्वेश्चन है द 3 थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही वाज गोस बैक देयर। नेक्स्ट चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। इस चैप्टर में पेज नंबर 60 पर है प्रश्न नंबर दूसरा व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। बस एक ही प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम है ये। इस चैप्टर में प्रश्न नंबर चौथा है हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड। इसके बाद नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन व्हाट इज ए लीजेंड व्हाई इज द पोएम कॉल्ड ए लीजेंड। चौथा और 7वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और विद्यार्थियों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के सभी विषयों के वीडियो अपलोड होते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और हम लोगों ने यह चैनल आपके लिए ही बनाया है। इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहते हो और स्कूल में ही नहीं बल्कि आपके पूरे संभाग में आपका नाम रोशन करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम इस आपको टॉपर बनाने में पूरी मदद करेंगे। जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है केवल सब्सक्राइब को बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाना ताकि जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके पास तुरंत पहुंचेगी। नेक्स्ट चैप्टर है माय चाइल्डहुड। इसमें है पेज नंबर 75 वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस। पहला ही प्रश्न है। इसके बाद दूसरा भी है व्हाट डू यू थिंक बिना मनी इज द नेम ऑफ गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रश्न में हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। नो मैन आर नो फॉरेन। इसका पहला ही प्रश्न है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। नेक्स्ट 7 चैप्टर डीज फॉर द टॉप। इसका प्रश्न नंबर तीसरा है व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। इसके बाद पेज नंबर 88 पर है
लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स। इस चैप्टर में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑन किलिंग अ ट्री, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीनिंग ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड। नेक्स्ट है छठा, व्हाट इज द मीनिंग एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। थोड़ी बच्चों ने लिख रखा है बुक के अंदर। काठमांडू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक प्रश्न तो निश्चित एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। पेज नंबर 103 पर है, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, पहला ही प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। इसके बाद लॉन्ग आंसर में है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। शॉर्ट में भी आएंगे क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आएंगे और 3 नंबर में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिट, इसमें तो कोई क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, आने जैसे लग नहीं रहे। इसके बाद 9वां, इफ आई वर यू, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द इंटरव्यू वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज, आपके बुक में पेज नंबर 115 पे। थोड़ा बच्चों ने इस प्रकार से बच्चों की किताब मैंने ली थी, उसमें बहुत ज़्यादा देख रखा है, इसलिए आप पेज नंबर 115 पे प्रश्न नंबर 2 और 4 को आप टिक लगा लेना। बस यहाँ पर आपकी जो बिहाइव है वो कंप्लीट होती है। अब आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है मूवमेंट्स। पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, इसका पहला ही प्रश्न है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज लैग बिहाइंड। केवल मेन प्रश्न कुछ कुछ बता रहा हूँ ताकि आपको कम समय के समय भी कम है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर का लेसन, इसका पहला ही प्रश्न है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। और नेक्स्ट भी है, टोटो वाज ए प्रीटी मंकी इन दैट्स टोटो प्रीटी। और ये भी प्रश्न है, 1 2 3 लगातार प्रश्न है, क्योंकि इस चैप्टर में से 3 नंबर का एक प्रश्न जरूर आएगा। इन तीनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, इसलिए अच्छी तरह से करना, क्योंकि 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका पहला ही प्रश्न है, इन दिस वे इज ईश्वरन टू असेस टू महेंद्र। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड द किंगडम ऑफ फूल्स। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ। अच्छी तरह से याद करना इन प्रश्नों के उत्तर को, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और केवल आपको 5 चैप्टर तक ही बताऊंगा इसके, क्योंकि आगे आगे के ही प्रश्न आते हैं परीक्षा में। मूवमेंट्स में से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लास्ट के नहीं आते हैं, फर्स्ट के ज़्यादा एग्जाम में आते हैं।
इसका पहला ही प्रश्न है, वाई डू द कर्टियस कॉल द प्रिंस ऑफ हैप्पी प्रिंस। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला पेपर आपका विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। इसके भी मोस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और अंग्रेजी पेपर के लिए आपको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं, बधाई। मैं मेरे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपको अच्छे से अंक प्राप्त होंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।